दोस्तों वैसे तो बहुत से रीजंस निकल के आएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे नज़रिए से इंडिया की इस हार के पीछे असल रीज़न क्या है। 3-1 सीरीज़ हार चुका है इंडिया। बहुत से लोग कहेंगे बैटिंग नहीं चली, ये नहीं चली, बुमराह को कोई सपोर्ट नहीं थी, फलाना नहीं था, वो नहीं था। बट मेरा ख्याल में दो ऐसे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर आके इंडिया ये सीरीज़ हार गया। सबसे पहला जो कि मैंने हाईलाइट भी किया था वो ये था कि जब गाबा टेस्ट के अंदर फॉलो ऑन को अवॉइड करके इंडिया ने सेलिब्रेशन की थी ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो था पॉइंट जहां पर इंडिया ये सीरीज हार चुका था। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं और अभी फिर करना चाहूंगा कि ये आपकी टीम की मेंटालिटी के बारे में बता देता है। जो ड्रेसिंग रूम के अंदर मेंटालिटी चल रही है ना, कि वो बारिश की वजह से, और आज तक अभी जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है गौतम गंभीर की, वो उसके अंदर भी मेंशन करता रहा कि हमने वो टेस्ट ड्रॉ किया। आपने फॉलो ऑन अवॉइड किया था, ड्रॉ वो भी नहीं किया था। अगर किसी टेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से हावी था तो वो वही टेस्ट फॉलो ऑन के बाद शायद ये बात करेंगे कि जी हमने 80 पे 7 आउट कर लिया, वटेवर। वो आई इस नीयत से थे कि उन्होंने बनाने ही 100 रन है और 80 के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर भी किया था। पीछे कुछ भी नहीं बचा था। आपने आगे मेरे ख्याल में 2-4 ओवर ही खेले थे। वो मैच अगर कोई फैक्टर की वजह से ड्रॉ हुआ था तो वो थी बारिश। आपने सिर्फ फॉलो ऑन अवॉइड किया था, वो भी कोई 10-20 रन ही ऊपर किए थे। 170-180 की फिर भी लीड बनी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन इंडियन ड्रेसिंग रूम में तमाशे हो रहे थे और आज तक वो बोल रहा है कि हमने एक ड्रॉ कर लिया। आपने ड्रॉ नहीं किया, बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ था। यह है एक रीजन। और दूसरा एक और रीजन जिसको मैं काफी देर से नोट कर रहा था, मैंने कहा जरा देख के ही करूंगा क्योंकि जल्दी उसके ऊपर बात करना शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो रीजन है एक 19 साल का बच्चा जो कि पूरी इंडियन टीम के दिमाग पर सवार हो गया। पहले तो कोहली साहब दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार, उन्होंने टकरे शकरे मारी, चलो वो तो जो भी हरकतें वो कर रहे थे उसका इंडिविजुअल एक्ट था, निहायत ही छोटी हरकत थी, लेकिन फिर भी उस वक्त तो चलो एक बंदा था। अभी दूसरा जो इसकी बुमराह के साथ लड़ाई हुई थी, बुमराह भी एक तो ये कि कप्तान है, दूसरा इतना दिग्गज उसको कहते हैं जी कि मॉडर्न डे ग्रेट्स में से एक है, तो उससे तो चलो जो फड्डे शड्डे किए सही बात है, वो आपस में पर्सन लगे हुए थे, हीट ऑफ द मोमेंट होता। बट आउट होने के बाद पूरी की पूरी इंडियन टीम जो है वो एक 19 साल के बच्चे के ऊपर चढ़ी थी जब उस्मान ख्वाजा आउट हुआ था। बुमराह और उसका जो भी चल रहा था, लेकिन पूरी टीम, कोहली भी वहां से भागते हुए आए थे, वो भी चढ़ गए थे, लेकिन वो सारी की सारी हाईलाइट बुमराह ले गया था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पूरी की पूरी इंडियन टीम चढ़ दौड़ी थी एक 19 साल के बच्चे के ऊपर। इसका मतलब है कि एक 19 साल का बच्चा पूरी इंडियन टीम के दिमाग पर सवार हुआ था। वो उसको आउट करने के चक्कर में और उससे बदला, इवन जब अगले दिन भी वो आउट हुआ तो तब भी हरकतें हुई हैं। उसका काम ही सिर्फ 20 से 30 रन बनाना था और आपका जो है वो सिर्फ फोकस हिलाना था। 19 साल के एक बच्चे ने पूरी टीम इंडिया को देखा। हम फैंस अगर रिएक्ट कर रहे हो ना, वो एक अलग बात होती है। एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपका अगर 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस हो, इतने पैसे मिल रहे हो, इतनी फेम मिल रही हो, गेम के आप एक्सपर्ट हो, आपको अगर एक 19 साल का बच्चा बॉदर कर रहे हैं तो ये सोचने की चीज। जब आप फॉलो ऑन को अवॉइड करके सेलिब्रेशंस करें, जब आप एक 19 साल का बच्चा जो कि डेब्यू के ऊपर आया हुआ है, ये भी बंदा कहेगा चलो उम्र शुमर छोड़ो, डेब्यू के ऊपर आया हुआ है, वो आपके ऊपर इतना सवार हो चुका है, तो आपकी टीम का स्टैंडर्ड इस वक्त किधर जा रहा है, आपको इसके ऊपर खुद ही सोचना पड़ेगा। मेरा ख्याल में ये दो सबसे बड़े रीजंस थे जो कि माइंडसेट से रिलेटेड हैं, और इसके ऊपर अगर मुझे लगता है कहीं से ये माइंडसेट आया है तो वो है मिस्टर गौतम गंभीर से। लेकिन वो बिल्कुल सेफ उधर ही बैठे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है, वो कह रहे हैं कि हमने ड्रॉ किया एक मैच, कोई ड्रॉ नहीं हुआ, वो वॉश आउट हुआ था मैच। ये है टीम की हालत बुमराह के बगैर। आज जब बुमराह ने बॉलिंग नहीं कराई है तो 150-150 रन ज्यादा से ज्यादा 20 ओवर में खत्म हुए हुए थे। बुमराह ने आज बॉलिंग नहीं कराई तो हमारे जागने से पहले ही मैच खत्म हो चुका था। ये थी इस पूरी सीरीज की कहानी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुमराह ही चलाता रहा है, रस निचोड़ दिया। इसी सीरीज के बीच में यह भी बोला था कि भाई ये इंजर हो जाएगा। उसको इंजर करने के पीछे कौन है? क्या रोहित शर्मा से कोई क्वेश्चन करेगा? 3-1 से हारने के बावजूद मैन ऑफ द सीरीज बुमराह को मिला है। इसका मतलब है कि सिर्फ बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही हुआ है, वरना ऑस्ट्रेलिया के किसी बंदे को मैन ऑफ द सीरीज मिल जाती। ये है सारी स्टोरी इस सीरीज की कि एक बुमराह के जोर के ऊपर चलते रहे हैं, नहीं तो ये सीरीज 5-0 से ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नहीं, 4-0 से जीतना था, क्योंकि एक तो ड्रॉ किया है गंभीर। बारिश में तो बुमराह भी कुछ नहीं कर सकता था ना, वो मैच तो ड्रॉ ही होना था, लेकिन वो गंभीर ने ड्रॉ करवाया। खैर भाई, एक बात तो कंफर्म है कि इस बार टीम इंडिया WTC का फाइनल नहीं हारेगी। अब कंफर्म हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया जाएगा फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बबूमा गुस्से में बैठा हुआ है,
सारी की सारी प्रैक्टिस हम पाकिस्तानियों ने उनकी करा दी है। 600 रन 700 रन की भी इनिंग्स हम करवाना शुरू हो गए, सेंचुरी भी करवाना शुरू हो गए हैं। प्रेशर सिचुएशन में कैसे जो है 8 विकेट, टेल एंडर्स को भी हमने कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आधा स्कोर अभी पड़ा हुआ है और टेल एंडर्स भी बना सकते, तो हम पूरी तरह से तैयारी करके भिजवा रहे हैं साउथ अफ्रीका को अभी WTC के फाइनल की। खैर बुमराह से नाराज हो जाओ भाई कि बुमराह ने जो है वो आखिरी इनिंग्स के अंदर आके बॉलिंग नहीं कराई है। बोला था कि चूस रहे, वो खुद चीखना शुरू हो गया था, खुद चीख रहा था कि बस यार मैं बॉलिंग नहीं करा सकता। रोहित शर्मा वो कहते तू आके बॉल डाल दे। इतने रोहित शर्मा और कोहली ने मिनट्स नहीं गुजारे हैं क्रीज के ऊपर जितने वो ओवर डाल चुके हैं सीरीज, और तुम लोगों ने खड़े होके गुजारना था। वो भागता हुआ भी आ रहा है और फुल जोर लगा के 150 के ऊपर उसने बॉल भी फेंकी। बुमराह ने बॉलिंग नहीं कराई आज तो मैच खत्म हो गया। अगर आपने 400 का भी टारगेट दिया होता ना तब भी जीत जाना था ऑस्ट्रेलिया ने, अगर बुमराह ना होता। एक और चीज जिसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में कहीं भी बात हो रही है, लेकिन वो बात ये है दोस्तों कि ये जो एक दिन पहले गंभीर ने आके कहा था कि हम पिच दे के कप्तान डिसाइड करेंगे, क्या उस वक्त पिच देख के इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि यार इस पे हमने स्पिनर्स को खिलाना है या फास्ट बॉलर्स को? जब 1.5 फुट घास निकली भी है, इनके दिमाग में यही फंसा हुआ था कि कप्तान हमने पिच दे के डिसाइड करना है। जो 2 स्पिनर घुसाए हुए थे टीम के अंदर, उसके ऊपर कौन जवाब देगा? जब आपका दिमाग ही इस चीज के ऊपर था कि पिच दे के मैंने कैप्टन को चूज करना है, तो ऑफ कोर्स स्पिनर और पेसर और टीम के बारे में कौन सोच रहा था? दिमाग ही किसी और चीजों में जो है फंसा हुआ है। वही मैं पहले भी बात कर रहा था, दिमाग जो एक 19 साल के बच्चे के ऊपर फंसा हुआ है, दिमाग जो है वो फॉलो ऑन अवॉइड करने के ऊपर फंसा हुआ है, दिमाग कप्तान चेंज करने में कि मसला कप्तानी के अंदर है। ये मैच जिस तरह हारे हैं, इसमें ऐसा कौन सा पैटर्न था जो कि पिछले मैचों से पूरा नहीं हुआ, जो कि रोहित शर्मा के चेंज होने की वजह से बदल गया। 150 रन के ऊपर दोनों दफा टीम इंडिया गई है, पूरी सीरीज के अंदर 150 के ऊपर ही गई है। सिर्फ एक दफा बीच में आके इन्होंने ज्यादा स्कोर बनाए थे, उसके अंदर भी जसवाल ने और KL राहुल ने ओपनिंग स्टैंड कर दिया था, तब आके कोहली ने सेंचुरी मार दी थी। अदरवाइज तो वही स्टोरी, चाहे कप्तान जो मर्जी आए, हर इनिंग्स के अंदर यही हुआ है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड वाली सीरीज से यही चल रहा है। उधर शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया था, मुझे लग रहा था कि बड़ा बिंदास इंटरव्यू है, बाकी उसने दिया भी था, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में उनकी PR ने बहुत आके जोर लगा दिया। उन्होंने सारे जो है बॉलीवुड से ट्वीटें करा दिए कि इसकी तारीफें करो कि कितना अच्छा इंटरव्यू दिया, और यही होता है। जब आप ऑर्गेनिकली जाने देते तो बात शायद फिर भी जो अच्छी लग जाती। लोगों ने जब देखा कि यार ये तो जबरदस्ती किस्म की फोर्स, विद्या बालन वगैरह इस तरह जो एक्ट्रेसेस हैं जिनका शायद कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से, वो भी बीच में आकर बोलना शुरू होगी, तो लोगों ने उसको हाईलाइट कर लिया कि भाई ये तो टोटल PR जोर लग रहा है। वहां पर उस बेचारे ने तो इंटरव्यू दे दी था, आगे PR ने कहा होगा मैं संभाल लेता हूँ आपको। भाई अब जो है ना सोशल मीडिया का जो दौर है, इसके अंदर 2 मिनट में पता चल जाता है कि क्या पेड चल रहा है और क्या ऑर्गेनिक। जो बात ऑर्गेनिक होती है ना, वो दिल से दिल तक पहुंच जाती है। जब आप फोर्स कर रहे होते हैं, पैसा दे रहे होते हैं, ये हमारे पुराने जो मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं ना, वो सोशल मीडिया पे नहीं चलने। तो जितने भी PR मैनेजर तो ये समझ रहे हैं कि हम जो है आपका इमेज ठीक कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब 2014-15 की बातें हैं दोस्तों, अब बात बहुत आगे चली गई। सिराज भाई ने पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया। आज जब बुमराह नहीं था टीम के अंदर, तो आज स्टेप अप कर लेते, आज कर लेते। आज तो कुछ भी नहीं हो सका तुमसे दोस्त, सिर्फ फड्डे करा लो, लड़ाइयां करा लो, और तुमने कुछ भी नहीं किया पूरी सीरीज के अंदर। गंभीर भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसके अंदर परफॉर्मेंस उनकी हुई, परफॉर्मेंस 0% है, एटीट्यूड 3000%। वो बोल रहे हैं कि एक बुमराह के ऊपर हम बात नहीं डाल सकते कि वो नहीं था, फलाना, पूरी टीम। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बुमराह ना होता तो आप लोग जो एक जीते ना, वो भी ना जीत रहे हो, बल्कि 2-2 दिन के अंदर मैचेस खत्म हो रहे होते। तो बीच में जो ग्लिम्पसेस आते थे कि फाइट बैक हो रही है, वो सिर्फ बुमराह की वजह से ही हो रही थी, अदरवाइज तो सारे मैचेस 1 साइडेड होने थे। वो कह रहे हैं कि सब लोगों को डोमेस्टिक खेलना चाहिए, तो जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स थे उनको तुमने डाल दिया टीम के अंदर। क्या गंभीर, अब क्या कोहली और शर्मा जाएंगे डोमेस्टिक खेलने के लिए? उनके अंदर कितनी क्रिकेट बची है कि वो भी जाके दोबारा से डोमेस्टिक शुरू कर दें? फिर कोहली, मेरा दोस्त किंग कोहली, किंग के बारे में कोई बात नहीं करेगा भाई, किंग कोहली से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। पूरी सीरीज में एक्सपोज होते रहे, लेकिन उनके वही सब कुछ चल रहे हैं। कल की वीडियो के अंदर ये बात कर रहे थे कि वो फुल टाइम स्लिप फील्डर बन चुके हैं। एग्रेशन दिखा दो, मुक्के दिखा दो। आज उन्होंने सैंड पेपर पता नहीं क्या कुछ जो है वो जेबें खाली अपनी दिखा रहा था कि ये मेरे रन्स थे इस पूरी सीरीज के अंदर। ये हरकतें इनसे करवा लो। कभी क्राउड पे थुकवा रहे हैं, कभी 19 साल के बच्चों में टकरे मार रहे हैं। आप ये सब हरकतें करें, आपकी तारीफ भी हो जाएगी कि ठीक है एग्रेशन है, कोई कैरेक्टर लाता है और वटेवर, लेकिन साथ रन्स भी तो हो रहे हो ना। जो आपका मेन काम है, आप उसके अंदर बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। फिर आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? तो पहली दफा आउट हुए थे तो बॉल ऑफ द सेंचुरी वाले एक्सप्रेशन हो जाती, तो खैर वो बॉल अच्छी भी थी, बॉल ऑफ द सेंचुरी पड़ गई। दूसरी दफा भी ओहो पिच को देख रहे हैं, उसके बाद 8 दफा आउट हो रहे हो दोस्त उसी तरह। ऑस्ट्रेलियन भी कह रहे हैं कि भाई बॉलर जाए करने की जरूरत ही नहीं है, हम बॉलिंग मशीन रख लेते हैं, एक ही लाइन के ऊपर हमने फेंकते रहना है। इसने खुद ही विकेट दे देनी है। 23 की एवरेज के साथ इन्होंने ये पूरी सीरीज खेली है। आज के मैच में उसकी 1 साल वाल में कुछ चल रही है, 24-25 की एवरेज चल रही होगी। पुजारा और रहाणे का जो डाउनफॉल आया था ना, जिस वजह से उनको निकाल दिया था, वो एवरेज भी इससे ज्यादा थी। 27-28 के ऊपर वो भी चल रहे थे और उनको टीम से बाहर कर दिया गया था। ये टीम के अंदर पूरी तरह से कायम है। सैंड पेपर दिखा रहा है,
सैंड पेपर, वो पहले जो है वो सैंड पेपर वाले जब चीख रहे होते थे इसके ऊपर, स्मिथ के ऊपर, तब जाके क्राउड को चुप करा रहा था। अभी ये कैसा डाउनफॉल है दोस्त, 19 साल के बच्चे के साथ टक्करे मार रहे हो और अब वही हरकतें करना शुरू हो गई जिनसे तुम खुद रोका करते थे पहले आवाम में जाके, और वो भी ऐसे मौके के ऊपर जब खुद कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। आपने अगर 4-5 सेंचुरियां मारी भी होती, मैं कहता खुल के चढ़ जाओ, जो करना है करो, लेकिन कम से कम बैट से तो पहले कर लो ना। खैर, नीतीश कुमार रेड्डी जो हैं वो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन गेटर हैं इस सीरीज के। यही आपको बता रहा है कि जिससे कोई उम्मीद नहीं थी वो सबसे हाईएस्ट रन गेटर। गिल्ली ने भी मैं हमें कोई 91 रन ही बनाए हैं, उन्होंने भी सिर्फ इंडिया के अंदर ही बनाना है, इंडिया से बाहर प्रिंस। परसों किसी का कॉमेंट आया हुआ था मेरी वीडियो के ऊपर कि वो प्रिंस ऑफ इंडिया है, इंडिया से बाहर उन्होंने परफॉर्म करना ही नहीं। खैर दोस्तों, ये था सारी स्टोरी जो कि बीजीटी की हुई है। स्कोर वैसे तो देखने 3-1 है, लेकिन 4-1 था मेरी नजर में, और जो पहला भी जीते हैं खैर वो जीते सिंगल हैंडेडली बुमराह की वजह से ही थे। अगर बुमराह ना होता तो शायद 3-1 4-1 होता स्कोर, लेकिन बहुत ही वन साइडेड होता। जितनी दफा भी टीम में वापस आए हैं उसके अंदर बुमराह का बहुत बड़ा हाथ था, और आज जब बुमराह नहीं था टीम के अंदर तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना बड़ा फर्क था। इंडिया का कोई चांस ही नहीं था, हमारे सोते हुए मैच खत्म हो गया था। नॉर्मली जब भी उठो तो कहीं ना कहीं मैच फंसा हुआ होता था, अब उठते साथ ही खत्म हो गया सब कुछ। ट्रॉफी दे के निकल पड़े थे सारे, कुत्ते बिल्ले कबूतर जो है वो फिर रहे थे स्टेडियम के अंदर, सब कुछ खाली हो चुका था, सब जा चुका। जो भी हो, ओवरऑल मजा आया बीजीटी का, बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, काफी अच्छी हाइप बनी हुई थी, गैप थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था। अब आगे ये होगा कि WTC के फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पूरा हो चुका है। श्रीलंका की भी चांसेस खत्म हो गए, अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता तो श्रीलंका के अपने चांसेस थे, अब वो भी बेचारे, खैर वो अभी भी खेलेंगे, पूरी तरह से जोर लगाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया भी जोर लगाएगा क्योंकि उन्हें WTC का फाइनल भी खेलना है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। जो 2 रीजंस मैंने आप लोगों को बताए हैं इंडिया की हार के पीछे, कि आपको भी ये लगता है कि ये माइंडसेट के इश्यूज जो हैं यही असल कॉज हैं, और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका भी मैच हो रहा है जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली शायद इनिंग्स से हारने, उससे बचने के लिए जो है हम अब इस वक्त जोर लगा रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या होगा, पूरी लाइन के ऊपर तो चल रहे हैं कि इनिंग्स से तमाचा खाएंगे। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा।